दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत सरकार के उस फैसले पर जिसके तहत भारत सरकार ने देश के ऑलमोस्ट 25 एप्लीकेशंस और ओटीटी प्लेटफॉर्म को भारत में बैन कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, अभी हम आपको एक एक करके उसका नाम बताते हैं कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म को भारत सरकार ने बैन किया है और मतलब क्यों बैन किया है। तो जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स थे आप इनकी लिस्ट यहाँ पर देख सकते हैं। उल्लू ऐप, अल्ट बालाजी, बिग शॉट्स ऐप, जलवा ऐप, वाउ एंटरटेनमेंट, लुक एंटरटेनमेंट, हिट प्राइम, फेनियो, सोएक्स, सोल टॉकीज, कंगन ऐप, बुल ऐप, अड्डा टीवी, हॉटेक्स वीआईपी, देसी फ्लिक्स, बूमेक्स, नवसारा लाइट, गुलाब ऐप, फुगी, मोजफ्लिक्स, हलचल ऐप, मूड एक्स, न्यून एक्स वीआईपी एंड ट्राइफ्लिक्स। तो दोस्तों ये सारे ऐप जिन्हें बैन किया गया है वो भारत में सॉफ्ट पॉर्न और सेमी पॉर्न इंडस्ट्री को बढ़ावा दे रही थी और इन्हें बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर भारत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। और मतलब कि सरकार ने लोगों की आकांक्षा और लोगों की जो मांग थी उनके अनुसार सूचना प्रसारण मंत्रालय ने लोगों की मांग को संज्ञान में लिया और लोगों की एज पर डिमांड ये एक्शन हुआ है। अभी आपने पहले कुछ दिन पहले एक ऐप है, इन्हीं ऐप में से जिनमें से बैन किया गया है उल्लू ऐप। इनके जो एक शो था उस शो के एंकर थे एजाज खान और उस शो में एजाज खान उस शो में लड़के भी थे लड़कियां भी थी और उस शो में लड़के और लड़कियों को बहुत ही अश्लील तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करने को कहा गया था। उनके डायलॉग्स, उनके डांस और उनके सीन्स बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं थे। भारतीय समाज और इस देश में जनरेशंस की जिस तरह की डिमांड हो रही है वो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थे और बिल्कुल इस तरह के ऐप को बिल्कुल बैन ही किया जाना चाहिए। और मैं भारत सरकार को बहुत बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने ये इस तरह का बोल्ड स्टेप उठाया है। दोस्तों एंटरटेनमेंट के और भी कई मीडियम हैं, ठीक है ना। टीवी हैं, मूवीज हैं और भी कई तरह के ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं जिनमें वेब सीरीज आती हैं। उनमें भी मतलब कि अश्लीलता नग्नता तो होती है, लेकिन जिस तरह का कंटेंट ये सारे ऐप्स प्रेजेंट करते हैं उतना उस तरह के ऐप्स में नहीं होता है। चाहे आप अमेजन प्राइम का एग्जांपल आप लीजिए या फिर हॉटस्टार का लीजिए, नेटफ्लिक्स का एग्जांपल लीजिए। इन सारे प्लेटफॉर्म्स पर भी भरपूर मात्रा में वेब सीरीज और कंटेंट अवेलेबल होता है। इनमें से कुछ कंटेंट तो रियली दर्शकों को बहुत पसंद भी आता है। अब आप देखिए अमेजन प्राइम पे पंचायत सीरीज इतनी पॉपुलर हुई है कि 1, 2, 3 सीजन के बाद लोग चौथे सीजन का वेट कर रहे थे और चौथे सीजन के आने के साथ ही इसके 5वें सीजन का अनाउंसमेंट भी हो गया। तो दोस्तों किसी भी कंटेंट का पॉपुलैरिटी मतलब उसके कंटेंट पर डिपेंडेंट होता है और जैसा कंटेंट आप प्रस्तुत करेंगे वैसा ही आपको दर्शकों से रिस्पांस मिलेगी। अच्छा कंटेंट अगर आप प्रेजेंट करेंगे, अच्छा चीज दर्शकों को प्रस्तुत करेंगे तो आपके शोज की डिमांड बढ़ेगी और आप अगला सीजन भी उसके लेकर आएंगे। लेकिन जिस तरह के शोज और कंटेंट ये 25 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स दर्शकों के सामने परोस रही थी,
ये तो किसी भी कीमत पर हमारे समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है और इसका भारी मात्रा में मतलब कि विरोध किया गया था। आप देखिए, अल्टवाला जी की प्रमुख एकता कपूर जो हैं, एक तरफ तो साबरमती एक्सप्रेस जैसी फिल्में बनाती हैं जिससे ये भी मैसेज जाए कि हम हिंदू और हिंदूवादी संगठनों के साथ हैं और मतलब कि एक राष्ट्रवादी छवि प्रस्तुत करने की कोशिश करती हैं और उसके पीछे ऐसे ऐसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी वो चलाती हैं, ऐसे ऐसे कंटेंट भी वो परोसती हैं जिन्हें भारतीय समाज किसी भी कीमत पर एक्सेप्ट नहीं करती हैं। दोस्तों, मैं सभी ओटीटी जितने भी प्लेटफॉर्म्स और कंटेंट राइटर्स हैं या कंटेंट क्रिएटर्स हैं, मैं उन्हें स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि ये राष्ट्रवादियों की सरकार है, ये सनातनियों की सरकार है और यहां पर कुछ भी अगर राष्ट्रवादी हित के खिलाफ होगा या सनातन हित के खिलाफ होगा, उसके ऊपर एक्शन लिए जाएंगे और उठेंगे और उठना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर कुछ भी परोस सकते हैं। अभी देखिए, भारत सरकार ने कितने यूट्यूब चैनल बैन किए हैं, उनमें से कितने यूट्यूब चैनल तो मतलब कि पाकिस्तानी थे, लेकिन इस तरह से वो उसमें कंटेंट प्रस्तुत किए जा रहे थे जैसे लगता है कि वो इंडियन हैं, भारतीय हैं। तो और बहुत सारे ऐसे न्यूज एंकर्स हैं जिन्हें कोई नौकरी मिला नहीं है, जिन्हें कोई उतनी काबिलियत ही नहीं थी कि उन्हें कोई नौकरी में रख सकता है, उसके बाद वो यूट्यूब चैनल खोलकर बैठ गए। लेकिन कहा जाता है ना कि बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए गुलाटी मारना नहीं भूलता है। तो यही हाल उन एंकर्स का भी था कि वो एंकर्स को नौकरी नहीं मिली, उन टीवी चैनलों ने उनको जॉब से निकाल दिया, तो उन लोगों ने यूट्यूब चैनल खोल कर अपना धंधा चलाने लगे और ऐसे लोगों के मिलियंस में सब्सक्राइबर भी आ गए हैं। तो भारत में मतलब कि मैं तो ये पहले भी कह चुका हूं कि भारत में जितना विरोधी भारत के बाहर हैं, उतना भारत के विरोधी भारत के अंदर भी हैं। तभी तो इन जैसे यूट्यूबर्स के भर भर के सब्सक्राइबर मिलते हैं और फिर इनके जो भी कंटेंट बना देते हैं, घटिया से घटिया कंटेंट बना देते हैं, उसके लिए भी इनको मिलियंस ऑफ व्यूज भी मिल जाते हैं। तो ये चलता रहेगा, लेकिन सरकार का काम है कि इन सब चीजों पर पैनी नजर रखना और क्या अच्छा है क्या बुरा है इस देश के लिए, देश हित में क्या अच्छा है, उसी चीज को आगे प्रमोट करना और चाहिए और जो चीज देश हित में नहीं है उसको बैन करना चाहिए, बिल्कुल बैन करना चाहिए। मैं तो और भी अभी तो कुछ ही न्यूज चैनल को जो यूट्यूबर्स हैं उनके चैनल को बैन किया गया है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग उसी सिमिलर टाइप मिलता जुलता नाम रख के फिर से एक और यूट्यूब चैनल खोल देते हैं। यूट्यूब चैनल खोलना बहुत आसान सा चीज है, उनके पास सारा सेटअप है, सिर्फ एक चैनल खोलना होता है और फिर से वो लोग उसी पॉपुलैरिटी के साथ आ जाते हैं, उनको उतना ही पॉपुलैरिटी फिर मिल जाता है। तो सरकार अगर डाल चलती है तो ये पात पात चल रहे हैं। अब ये डाल और पात वाले खेल में देखना पड़ेगा कि कौन किस पर कितना देर तक भारी पड़ता है। और जैसा कि विपक्ष वाले लोग कहते हैं ना, जब हमारी सरकार आएगी तो हम देख लेंगे, तो अब ये देखने वाली बात है कि विपक्ष जब की सरकार आती है तो वो किसको देख लेंगे? क्या राष्ट्रवादियों को देख लेंगे, सनातनियों को देख लेंगे, किसको देख लेंगे? किसको देख लेने की धमकी देते हैं अपोजिशन वाले? तो एक बहुत बड़ा प्रश्न, और सचमुच वो कभी आएंगे? सबसे बड़ी बात तो यह है कि राष्ट्रवादियों के रहते, अगर मेजोरिटी में राष्ट्रवादी हैं, मेजोरिटी के राष्ट्रवादियों के रहते, मेजोरिटी में सनातनियों के रहते, गैर सनातनी और गैर राष्ट्रवादी सरकार आ जाए, मुझे तो अब ऐसा दिख नहीं रहा है। लेकिन फिर पॉलिटिक्स में मतलब कि कभी कभी क्षणिक लाभ के कारण लोग किसी को भी सपोर्ट कर देते हैं, और भारत में ऐसे लोग हैं जो क्षणिक लाभ के लिए किसी को भी सपोर्ट कर देते हैं और लोग भरपूर उनका फायदा उठाते हैं। जैसे अब अरविंद केजरीवाल को ही देख लीजिए, क्षणिक आपको अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों को दिया है कुछ नहीं, लेकिन सिर्फ उनकी बातों में आकर दिल्ली वालों ने उनको 10-12 साल के लिए मुख्यमंत्री बना दिया।
और 10-12 साल अपने माथे पर ढोने के बाद अब जाकर उनको अपने माथे से उतारा है। लेकिन 10-12 साल समय दिल्ली वालों का बर्बाद हुआ ना, ये चीज भी तो मैटर करता है ना। तो मेरा मिला जुला कर इतना ही कहना है कि आप भारत देश में रहते हैं, भारत देश की जो ताना बाना है, सांस्कृतिक ताना बाना है, उसी के इर्द गिर्द आप कंटेंट बनाइए और दर्शकों के लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रस्तुत कीजिए। आपका शो, आपका कंटेंट चलेगा। अगर आप सोचते हैं कि इस तरह जिस तरह उल्लू ऐप और अल्ट बालाजी और जितने भी ये 25 ऐप वाले हैं, ये लोग सोच रहे हैं कि हम ऐसा बनाकर हम बहुत बड़ा 30 मार खां बन गए हैं, तो ये इनकी मतलब कि गलतफहमी है और इनको पछताना पड़ रहा है। आज नहीं तो कल तो पछताना पड़ेगा ही ना। तो यही सब है दोस्तों, और आज के लिए मुझे इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।